बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। गज़ा के मुसलमानों की बात की जाए तो उन पर होने वाले मज़ालिम अब दुनिया को नज़र आना शुरू हो गए। आज बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और फ्रांस ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। मामलात इस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि पूरी दुनिया अब इस मौक़िफ़ की तरफ आ रही है कि फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। लेकिन क्या देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये आवाज़ तो उठ रही है, उस हवाले से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम भी किया जा रहा है। अमेरिका का किरदार क्या होगा, क्योंकि सलामती कौंसिल के अंदर अमेरिका जो है वो वीटो का इख्तियार रखता है और रियासत के क़याम के लिए सलामती कौंसिल की तरफ से उसकी मंजूरी होना और यूनाइटेड नेशन का उसमें भरपूर किरदार होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान एक अहम प्लेयर के तौर पे दुनिया में देखा जा रहा है और इस बार का अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब इस इजलास से खिताब करेंगे तो इत्तलात ये हैं कि उस खिताब के अंदर गज़ा का जिक्र भी होगा, कश्मीर का जिक्र होगा और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से पाकिस्तान की मौक़िफ़ को बड़े वाज़ेह अंदाज से पेश किया जाएगा। अगर पिछले चंद दिनों के जो है वो सूरत हाल को मौजूदा हालात से मिलाकर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान ने मार्का हक में फ़तह हासिल की है, हिंदुस्तान को इब्बतनाक शिकस्त से दो चार किया है, उसके बाद से पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसको हर सतह पे अब कबूल किया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की माबैन होने वाले इस मुआहदे के बाद अब सूरत हाल ये है कि इस रीजन की सियासत और मशरिक़ वस्ता की सियासत भी बदलती हुई दिखाई देती है और पहली बार ये होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म जो अमेरिका पहुँचे हैं वो जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त जिस जो है आलमी सतह पे सफारती तौर पे तन्हाई का शिकार है, वो हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हिंदुस्तान की अपोजिशन जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के उसको आड़े हाथों लिए हुए है, तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर वीज़ा फ़ी के हवाले से भी जो नुकसान होगा वो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनीज़ को और उन वर्कर्स को होगा जो इस वक्त अमेरिका में जाके वहाँ पे अपने कारोबार करते हैं या वहाँ पे कारोबारी जो उनके लोग हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस बारे में भी जो पोजीशन है हिंदुस्तान की वो नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार ठहरा रही है और वो समझती है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान की जो थानेदारी थी, हिंदुस्तान का जो दिफाई रौब था वो ख़त्म हो गया, बल्कि आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इस लिहाज से अगर पूरे मामलात को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान नहायत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मईशत के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगरचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तवज्जो तलब भी हैं, जिस पे इस वक्त दुनिया की निगाहें भी लगी हुई हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान कि वो अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयर बेस का दोबारा से उसको हासिल करना चाहते हैं। क्या बगराम एयर बेस को हासिल करने के लिए अफगानिस्तान पर दोबारा से हमला हो सकता है? क्योंकि तालिबान हुकूमत ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार किया कि किसी सूरत भी बगराम एयर बेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन तजियाकार बाज़ जो अफ़गान अमूर के माहिर हैं वो ये समझते हैं कि इस बार जो अफ़गान तालिबान हुकूमत का जो बयान है, रद्द-ए-अमल है, उतना सख्त नहीं है जितना माजी में इस किस्म के मुतालबात पर या इस किस्म के बयानात पर अफ़गान हुकूमत देती आई है। गोया ये भी देखा जाएगा कि क्या अफ़गान तालिबान हुकूमत के और अमेरिका के माबैन बातचीत भी हो सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, या अमेरिका ये तय कर बैठा है कि बगराम एयर बेस अगर वो हासिल ना भी कर सका तो उसके ऊपर वो फ़ज़ाई हमला करके एयर बेस को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो उसको टारगेट कर सकता है। क्योंकि कुछ खबरें इस किस्म की भी आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि वो बेस चाइनीज़ के ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है या चाइनीज़ को दिया जा सकता है, इसलिए पेशबंदी के तौर पे अमेरिका मैदान में उतरा हुआ है। रीजन की सूरत हाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात हों, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप हो, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा हो, लेकिन वाज़ेह तौर पे इस वक्त सारा पलड़ा वो पाकिस्तान की तरफ दिखाई देता है और यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का इजलास ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक का मौक़िफ़ सामने आएगा वो इसराइल के लिए भी हैरान कुन हो सकता है।
अगरचे नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो लोग तस्लीम कर रहे हैं, ममालिक जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर मुतलका है, क्योंकि कोई जुग्राफियाई हैसियत तब्दील होने नहीं जा रही। लेकिन ये आलमी दबाव अगर मज़ीद बढ़ता है तो इसराइल के लिए मामलात ख़ासे मुश्किल हो जाएंगे।